जय मसीह की आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। चलिए आज के अध्ययन को हम शुरू करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा, क्या आप मसीह के लिए कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? काफी रोचक विषय है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, क्या आप मसीह के लिए कीमत अदा करने के लिए तैयार है? यह आज का विषय होगा भाई और बहनों। और वचन अध्ययन करने का रहेगा 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय 14 पद से लेकर 7 अध्याय 1 पद तक। काफी रोचक विषय हैं, अंत तक बने रहिएगा। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं और सीधे अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चल फिर करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के मसीह विश्वासियों को ऐसे लिखते हैं जैसे एक पिता अपने बच्चे को लिखते हैं। वह उनसे पिता की तरह प्रेम करता था, लेकिन कुरिन्थ के मसीह उनसे वैसा प्रेम नहीं किया करते थे। वे उन लोगों का स्वागत किया करते थे जो झूठा संदेश देते थे, लेकिन प्रेरित पौलुस का सम्मान वे उस तरह नहीं किया करते थे। इसलिए प्रेरित पौलुस उनसे कहते हैं कि वे उसके प्रति भी प्रेम दिखाएं, क्योंकि उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया था। इसके बाद प्रेरित पौलुस उनके अविश्वासियों के साथ रिश्ते के विषय में बातें करते हैं। प्रेरित पौलुस उन्हें कहते हैं कि मसीह और अविश्वासी एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वो व्यवस्था विवरण 22:10 का उदाहरण देते हैं, जैसे बैल और गधे को एक साथ जोतकर हल मत चलाओ। लेकिन प्रेरित पौलुस यह नहीं कहते हैं कि मसीह लोगों को हर बात में असहमति होने पर एक दूसरे से अलग हो जानी चाहिए, और ना ही यह कि वे अविश्वासियों से पूरी तरह दूर हो जाए। उनका मतलब ये है कि मसीह लोग अविश्वासियों के साथ गहरी मित्रता न रखें। इसका कारण उस जमाने में यूनानी संस्कृति की ज्यादातर गतिविधियां मूर्ति पूजा से जुड़ी होती थी। लोग अक्सर किसी झूठे देवता के सम्मान में भोज रखा करते थे, जहां भोज से पहले उस देवी के लिए प्रार्थना होती थी। मसीह लोग ऐसे भोज में भाग नहीं ले सकते थे। भाई और बहनों, 1 कुरिन्थी 10:21 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों से नहीं पी सकते। यानी मसीह लोग मूर्तियों की आराधना या जादू टोना में शामिल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये था कि उन्हें कई सांस्कृतिक गतिविधियों से दूर रहना पड़ सकता था। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रतिज्ञाएं की है, इसलिए विश्वासियों को पवित्र बनना चाहिए और परमेश्वर का आदर करना चाहिए। इन वचनों का विवाह के विषय में भी बहुत महत्व थे। मसीह लोगों को अविश्वासियों से विवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई पहले से अविश्वासी से विवाह कर चुके हैं तो उसे तलाक नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस मसीह को अपने जीवन के द्वारा, चाहे वो पति हो या पत्नी, उनको परमेश्वर का संदेश समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये था भाई और बहनों इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ, यानी कि ऊपरी परत मैंने आप लोगों को समझाने की प्रयास किया है। अब इसके वास्तविक अर्थ और इसको थोड़ी हम गहराई से समझने के लिए कोशिश करते हैं, और आप और हमारे लिए यहाँ पर क्या संदेश है उसे समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो आप सभी बने रहिएगा। तो चलिए हम अब इस पैसेज के मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं।
भाई और बहनों, ये अंश बाइबल के एक ऐसे जगह से आती है जो बीच में कुछ कठोर लग सकती है, जबकि इसके पहले और बाद की बातें बहुत प्रेम और खुशी में भरी हुई है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को कई पत्र लिखे थे। बाइबल ने पहला कुरिन्थी नामक पत्र 5:9 में लिखा है कि मैंने तुम्हें अपने पत्र में लिखा था कि बुरे चरित्र वाले लोगों से मेल जोल न रखना। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस पुराने नियम की शिक्षाओं की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के तौर पर व्यवस्था विवरण 22:10 में लिखा है, तुम बैल और गधे को एक साथ जोत कर हल न चलाना। यह प्रतीकात्मक रूप से बताता है कि दो असमान और असंगत चीजें एक साथ नहीं चल सकती। इसी तरह एक सच्चे जीवन शैली दोनों एक साथ मेल नहीं खा सकते। प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों के साथ क्या मेल। यह बात उस समय की याद दिलाती है जब कुछ इजरायली राजाओं ने परमेश्वर के मंदिर में मूर्तियां रख दी थी। जैसे राजा मनेसर ने दूसरी राजा 21 का 1 से लेके 9 तक में ये बातें दर्ज है, और बाद में जाकर राजा यशायाह ने उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया था। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने भी बताया था कि जब लोगों ने मंदिर में मूर्ति पूजा को मिलाई तब उसका परिणाम बहुत बुरा हो गया था। इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ कुरिन्थियों को चेतावनी देते हैं कि वे अपने विश्वास को अपवित्र न करें और बुरी संगति या अधर्मी प्रथाओं से दूर रहे। ये शिक्षा हमें अब्राहम की याद दिलाती है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने उससे कहा था अपने देश, अपने रिश्तेदार और अपने पिता के घर से निकल जा, उत्पत्ति 12:1 में। इसी तरह जब सदोम और अमोरा नष्ट होने वाले थे तब लूत को भी चेतावनी दी गई थी वह वहां से निकल जाए, उत्पत्ति 19:12-14। तो यह अंश हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे सच्चे विश्वास और अच्छे चरित्र का मेल नहीं हो सकती। एक विश्वासी को चाहिए कि वो गलत प्रथाओं या फिर बुरी संगति और अपवित्र चीज से दूर रहे। भाई और बहनों, इस पैसेज से जब हम गुजरते हैं तो हमें ये समझ में आती है कि उस जमाने में कितने कठिन होते थे कि जब शुरुआती दिनों में लोग मसीह धर्म अपनाते थे तो उन्हें कितनी बड़ी त्याग करनी पड़ती थी। जैसे कि बहुत बार इसका मतलब ये होता था कि किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी या फिर अपने काम धंधे को छोड़ना पड़ता था। जैसे मान लीजिए एक मसीह वो पत्थर तराशने वाले कारीगर है और अगर उसे किसी मूर्ति पूजा वाले मंदिर को बनाने का कार्य दिया जाए तो वो क्या करे। उसी तरह मान लीजिए एक मसीह वो दर्जी है और अगर उसे देवताओं के पुजारी के लिए कपड़े सीने को कहा जाए तो वो क्या करेंगे। या मान लीजिए अगर वह सैनिक है और हर सैनिक शिविर के द्वार पर कैसर के देवता पूजा के लिए वेदी पर दीपक जलता रहता था और वहीं पर हर सैनिक को थोड़ी सी धूप चढ़ाकर कैसर की पूजा करनी पड़ती थी। अगर एक मसीह सिपाही से भी ऐसा करने को कहा जाए तो वो क्या करे। भाई और बहनों, ये बहुत ही कठिन चुनाव था। बार बार शुरुआती मसीहों को ये कठिन चुनाव करना पड़ता था, या तो अपनी नौकरी को बचा लो और उसे सुरक्षित कर लो या फिर यीशु मसीह के प्रति निष्ठावान बने रहो। भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने एक आधुनिक समय के एक उदाहरण को रखना चाहूँगा। एक चेरिंगटन नामक का व्यक्ति था। वह व्यक्ति शराब बनाने के धंधे में जुड़ा हुआ था और वह बहुत संपत्ति का वारिस भी था। एक रात वह एक शराब खाने के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक औरत दरवाजे पर खड़े अपने पति को अंदर जाने से रोक रही थी और फिर उस शराबी पति ने गुस्से में एक घूंसा अपनी पत्नी को मार डाला और फिर उसकी पत्नी को वहीं जमीन पे गिरा दिया। उस नजारा को देखते हुए उसी समय चेरिंगटन दौड़कर उस महिला की मदद करने के लिए वहां पहुंच गया। लेकिन जब उसने सिर उठाकर उस दुकान की बोर्ड में देखा, लेकिन उस शराब खाने के बोर्ड पर तो उसी का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने इन बातों को तुरंत समझ लिया और उसने निश्चय किया कि उसे भी इस धंधे से हमेशा के लिए बाहर निकल जाना चाहिए। उस व्यक्ति ने आगे जाके अपनी सारी दौलत को छोड़ दिया क्योंकि वह ऐसा पैसा नहीं चाहता था जो दूसरे की तबाही और दुख से मिला हो। अंततः निष्कर्ष ये था कि कोई भी व्यक्ति दूसरे की आत्मा का रखवाला नहीं कर सकता है। हर किसी को खुद तय करना होगा कि क्या वह अपने काम और धंधे को लेकर यीशु मसीह के पास जा सकता है
और क्या मसीह उसके साथ उस काम में शामिल हो सकता है? भाइयों और बहनों, यह हिस्सा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, हमारी रोजगार की कमाई और काम ईमानदारी और नैतिकता से जुड़ा हुआ है या नहीं। भाइयों और बहनों, ये आप और हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। आज जो भी हम धंधा करते हैं, आज जो भी हम काम करते हैं, क्या हमारा धंधा पानी, हमारा काम, हमारा व्यवसाय कहीं मसीह के सिद्धांत से तो टकराते नहीं है? आज हमें इन बातों को अपने आप को पूछने की आवश्यकता है। कहीं हम अनजाने में मसीह विरोधी तो नहीं बन गए हैं? क्या हमने मसीह के आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया है? यही कारण आज का विषय है। क्या आज हम मसीह के लिए कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? मसीह का अनुसरण करने का मतलब है उन हर एक बुराइयों को त्यागना, उन हर एक बुरी चीजों को छोड़ना। उसी तरह भाई और बहनों, कई बार मसीह बनना का मतलब ये भी था कि एक व्यक्ति को अपनी सामाजिक जीवन छोड़ना पड़ सकता था, कारण उस जमाने में बहुत सारे भोज मूर्ति पूजा वाले मंदिर में होते थे और इस भोज में लोगों को बुलाने का तरीका ये होता था कि मैं तुम्हें हमारे देवता सरापीस की मेज पर भोजन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। भाई और बहनों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि उस जमाने में अन्य विश्वासी लोग अपने गांव में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के बीच में भोजन आयोजित किया करते थे और सारे लोगों को वो निमंत्रण दिया करते थे। और जब वो निमंत्रण दिया करते थे तो ये भोज उनके देवी देवताओं के नाम पर आमंत्रित होता था। उनमें से एक देवी, उनका नाम था सरापीस। वे सरापीस के नाम पर लोगों को भोज में आमंत्रित किया करते थे। भले ही ये भोज मंदिर में ना भी हो, लेकिन हर भोज की शुरुआत और समाप्ति मूर्ति पूजा की रीति से होती थी, यानी देवी देवताओं के अर्पण करने के लिए शराब और प्याला उड़ेला जाता था। ये सब तो भाई और बहनों, अब सवाल ये था, क्या एक मसीह ऐसे भोज में शामिल हो सकता था? अगर नहीं तो उसे अपनी पुरानी सामाजिक संगति से विदा लेना पड़ सकता था, जो पहले उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, जैसे उसके मित्र और रिश्तेदार। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। भाई और बहनों, यही तो है मसीह के लिए कीमत अदा करने का मतलब। बहुत समय पर हमारे आसपास के लोग अन्य विश्वासी लोग होते हैं और वो जो कुछ भी करते हैं उनकी देवी देवताओं के नाम पर किया करते हैं और उन्हीं के नाम पर हमें भी आमंत्रित किया करते हैं, और वैसे में हम उनके बीच जाकर उन्हीं की तरह नहीं हो सकते हैं। ऐसे में हमारे पास दो ही चुनाव है, उनके साथ जाकर उन्हीं की तरह हो जाए और उन्हें खुश करें, या फिर मसीह के लिए निष्ठावान बन के इन सारी चीज़ों को हम त्याग दें। तो ऐसे में हमें बहुत बड़ा बलिदान देना होता है, बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ता है। तो मसीह का अनुसरण करने का मतलब है कीमत को अदा करना। कई बार मसीह बनने का मतलब उस व्यक्ति को पारिवारिक रिश्ते छोड़ने पड़ सकते थे। प्रारंभिक मसीहियों के लिए सबसे बड़ा दर्द यही था कि उनका विश्वास परिवार को बांट देता था। अगर पत्नी मसीह बन जाती तो पति उसे घर से निकाल देते, और अगर पति मसीह बन जाते तो पत्नी उसे छोड़ देती, और अगर बेटे बेटियां मसीह बन जाते तो घर के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिया जाती थी। और भाई और बहनों, आज के समय में भी हमारे देश में भी ये सब चीज़ को हम कहीं जगह अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। यह सचमुच उस वचन की पूर्ति थी कि जिसमें कहा गया है कि मसीह शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आएगा, अर्थात लोगों को एक कठिन चुनाव करना होगा। क्या वह, इसका मतलब ये है कि क्या वे मसीह को अपने सबसे प्रिय परिजनों से भी बढ़कर प्रेम करेंगे? भाई और बहनों, ये आप और हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए कई लोगों को अपने ही घर से अलग होना पड़ता था उस जमाने में। इनफैक्ट आज के समय में भी हमारे देश में हमें बहुत सारे परिवार के बीच में मसीह गवाह होते हुए देख पाते हैं। चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई यही है कि कुछ बातें हैं जो एक इंसान अगर ऐसा काम करे तो वह सच में मसीह नहीं रह सकता है। हर मसीह को कुछ चीज़ों से दूर रहना ही पड़ता है और असमान रिश्तों से बचना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए हमें पवित्र रहना है। पाप और अपवित्रता से अलग होकर हमें परमेश्वर की संतान के रूप में जीना है और परमेश्वर का भय मानते हुए निरंतर पवित्रता से बढ़ते रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आज के विषय से हम ये जान पाए हैं कि क्या हम अपनी जान को बचाएं या फिर मसीह के प्रति निष्ठावान बन के रह जाएं।
क्या आज हम मसीह के लिए कीमत अदा करने के लिए तैयार है? ये प्रश्न हम सभी के लिए हम रखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ हम सभी को आज एक आत्मिक सोच यहाँ पर मिली है, इसे लेकर हम मनन करेंगे और आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करेंगे। हमने जो सुना है प्रभु हम सबको ढेरों आशीष करे। मिलते हैं अगले कुछ इसी प्रकार के अध्ययन को लेकर, तब तक सभी को जय मसीह की।